ठीक है, 4 रुपये। देखो समझना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। यूरो, ब्रिटिश ज्यादा कुछ पाउंड। नहीं जी है, सर। ज्यादा ठीक। कुछ नहीं है, जी सर। लेकिन अगर कर पाए तो बहुत है। देखो चलिए। ये तो पता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम्हें, जैसे मतलब नॉर्मल जो भी बंदा आता है बाइनरी में, वो क्या करता है, सपोज करो यहाँ पे 10 तरह का वीआईपी चैनल है, हम्म। ठीक है। वो बंदा क्या करता है, पहले स्केलिंग से बनाता है, कुछ दिन प्रॉफिट लॉस करता है, फिर इसे पता चलता है कि नहीं भाई इससे तगड़ा सिग्नल यहाँ मिलता है, हम्म। फिर यहाँ पे भी लॉस किया, फिर हाँ। यहाँ पे स्विच करता है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो वो डिवाइस तो नहीं चेंज कर रहा है हम्म। ना, बस अकाउंट डिलीट कर रहा है, न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा है। आईपी सेम रहती है। हाँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। मतलब हम लोग अकाउंट डिलीट करके न्यू एक अकाउंट न्यू क्रिएट कर आईडी से सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग मल्टीपल ईमेल आईडी बना सकते हैं एंड हम्म। मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों करेक्ट। काम हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड आओ कि हमारे पास एटलीस्ट $100 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 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 पार्ट में, पार्ट्स में। फिफ्टी ठीक है, फिफ्टी हो फिफ्टी गया। फिफ्टी। अब देखो, जब भी कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करता है तो उसमें 3 तरह का बोनस मिलता है। एक वेलकम बोनस रहता है 30% का, हम्म। ठीक है। एक 20% का रहता है, नॉर्मली जो $50 वाले के लिए रहता है। रहता है, देखना। और $100 या $150 के लिए फिर अलग बोनस रहता है 25%, और एक 30% मैक्सिमम रहता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी होता है। ठीक है सर। तो जब भी डिपॉजिट करोगे तो हमें क्या करना है, बोनस का यूज करना है। पहले हम लोग 20% वाला करेंगे, उसके बाद जब प्रॉफिट होगा फिर हम लोग 30% वाला यूज करेंगे। अभी जब तक छोटा कैपिटल है, जब $100 क्रॉस कर जाएगा एक एक बंदों के पास, तो वो क्या करेगा, ये 25% वाला भी उठा सकता है। और जब 150-150 दोनों के पास रहेगा, तब वो क्या करेगा, इसका भी मजा लेगा, इसका भी मजा लेगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। कि अब ये देखो जो सर, करना है। लेकिन जो बोनस जो होता है वो तो हम्म, सिर्फ शो होता है, बट विड्रॉल नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं है, विड्रॉ नहीं करना है बोनस को। अभी मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन दूंगा, वो अच्छा तुम ही अच्छा। लोग खुद ही कैलकुलेट करना, या मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है तो ठीक है। सपोज करो कि ये $50 ओम ने डिपॉजिट कर लिया अपने अकाउंट में, हम्म। ठीक है। और ये $50 गुल ने डिपॉजिट कर लिया। ठीक है। श्रीराम का भी टाइम आएगा, बट अभी उनका हम्म। टाइम नहीं आया, हाँ हाँ ठीक है। ठीक दो है। लोगों ने कर लिया अभी, हाँ, चलिए। 2 लोगों ने कर लिया। अब देखो ये क्या करेगा, ये 30 वेलकम बोनस उठाया, 30% हम्म। वाला, और इसने भी वेलकम हम्म, बोनस उठाया 30% वाला। ठीक है। तो इसके अकाउंट में कितना आ गया, 65। 30%। 65। अब इसके अकाउंट में भी 65। 65। अब 65 का, अब हमें उसी पेयर में ट्रेड करना है जिसका हाई रिटर्न रहेगा, लाइक 90। 90 या 93 ऐसे। यूएसटी बीआरएल में करना 90%, है जो तो वहाँ पे 90% है, 90, 92 है। एबो 90 92 होना है। चाहिए। हाँ, हमेशा 93 मिले तो ज़्यादा, ठीक है, हम्म। ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि 1 घंटा के अंदर अंदर में ना यूएसटी बीआरएल में 1 या 2 बार 90%, 93% आ ही जाता है। हाँ आता है सर, देखा है, आज ही आ रहा था, मैं देख रहा था, कर रहा था जब। तो 93 वाला ही यूज करना। हम्म। जितना ज़्यादा परसेंटेज उठाओगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा, ठीक है। अब चलते थोड़ा कैलकुलेटर की साइड। चलिए। देखो करना क्या है कि, नहीं यार, ट्रेड कैसे लेना है वो भी तो जान लो। देखो क्या करना है, यूएसटी बीआरएल दोनों एक साथ ओपन करोगे, ठीक है, अब दोनों ठीक साथ है। में बैठ। अब ट्रेड प्लेस करना है दोनों को 15 से 20 मिनट का। जो टाइम रहेगा 15 से 20 मिनट का। हाँ, ठीक है।
ठीक है, छोटा टाइम नहीं लेना है हम लोग को, 1 मिनट 2 मिनट, 15 से 20 मिनट का लेना है। टाइम ठीक है, फ्रेम होगा, बड़ा टाइम फ्रेम। हाँ बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब हम्म। कैंडल 1 मिनट का ही ओपन करना है या 5 सेकंड का ओपन कर लेना, बट ये एक्सपायरी यही रहेगा हमारा। हाँ, टाइम एक्सपायरी रहेगा, भले कैंडल 1 मिनट की ओपन करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये है तुम्हारा गुल और ये है तुम्हारा ओम। ठीक है। अब यहाँ दोनों ने यूएसटी बीआरएल ओपन कर लिया। ठीक है, दोनों कॉल पे रहेंगे, साथ में तो हम्म। रहना नहीं सबसे पहली बात। और नेटवर्क भी एक ही हॉटस्पॉट से दोनों को नहीं लेना है। नहीं नहीं, वो तो बाकी हम काफी दूर दूर हैं। हाँ तो ठीक है। तो अब क्या करना है, जब डिपॉजिट कर लोगे 65 65, हम्म। ठीक है, तो क्या करना कि तुम $1 का अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना, सिर्फ हम्म। $1 का। ठीक है, बट उसी टाइम पे तुमको नहीं लेना है ट्रेड। ठीक है, तुम क्या करना, मैं ये ओम के लिए कर रहा हूँ कि तुम एक हम्म। डॉलर का 1 से 2 मिनट के बाद लेना। ठीक है, उस $1 को जाने दो, प्लस लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर, किसी भी डायरेक्शन में 1 मिनट के लिए $1 हम्म। का ले लेना। तुम भी किसी टाइम में $1 का अप या डाउन ले लेना। ठीक है, दोनों के पास हम्म। बचा 64 64। अगर फिर। प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है, हम लोग लॉस लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम्म। अभी $64 का क्या करना है, यूएसटी बीआरएल सेलेक्ट कर लिए, एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर लो तुम लोग, मान लो कि 12 बज के 2 मिनट पे। ठीक है, 12 बज के 2 मिनट पे। और जब न्यू कैंडल ओपन होगा तो उसका फर्स्ट 39 सेकंड पार होने दो। ठीक है, अब जैसे ही 40 होगा तुम लोग अपना डायरेक्शन भी क्लियर रखना। जैसे ये जैसे गुल का एक फिक्स डायरेक्शन होगा, ये हमेशा डाउन का ही ट्रेड लेगा, और तुम्हारा फिक्स रहेगा कि तुम हमेशा अप का ही ट्रेड लोगे। ठीक है, मतलब हम्म। हम लोग पोजीशन को हेज कर रहे हैं। ओके। ठीक है, बट ये क्यूटेक्स के खिलाफ है कि हम लोग हेज नहीं कर सकते हैं। अगर हैजिंग वो का है जो किस तरीके। क्या, हाँ मैं समझ गया, ये हैजिंग कहलाती है थोड़ी। हाँ वो एक जल्दी चलती है, एक अपनी चलती। स्टॉक मार्केट में लीगल ये हेज करना, बट ये हाँ बाइनरी उसमें तो में लीगल लीगल ही है। नहीं है। बिकॉज ये लोग चाहता ही नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट करें। ठीक है, हाँ, तो फॉरेक्स रेट से चलती है उसमें, हाँ। हाँ देखो, ये $64 का सेम टाइम पे, ठीक है, डाउन का लगाया, और ये सेम टाइम पे अप का लगाया। अब मैंने एक्सपायरी इतना बड़ा क्यों बोला है, बिकॉज हम्म। कभी सम टाइम हो जाता है ना कि डोजी 1 मिनट पे लोगे तो डोजी बनने के चांसेस ज्यादा है। अब हम्म। 15 मिनट पे लिए हो तुम तो मार्केट या तो पूरा ऊपर चला जाएगा या तो पूरा या तो नीचे आ नीचे। जाएगा। तो जो मार्जिन रहेगा वो बहुत बड़ा से हम लोग विन करेंगे। ठीक है, अब तुम बैठे हो मुंबई में, तुम बैठे हो पुणे में, तो स्टेट का डिफरेंस है, हम्म। आईपी का कोई कनेक्शन नहीं है, क्यूटेक्स कोई को नहीं कुछ कनेक्शन। पता नहीं चलने वाला है। ठीक है सर ये आपने किया, कैसा रिजल्ट किया इसका? भाई, एक एक दिन का 500 500 डॉलर बनाते थे हम लोग। खतरनाक है बाबा सही में। ठीक है, लेकिन हमें देखो, जब स्टार्टिंग किए थे ना, मैं बता हम्म। देता हूँ कि प्रॉब्लम भी आता है इसमें। ठीक है, तो मैं जब स्टार्ट किया था तो आराम से $150 $200 का विड्रॉ कुछ नहीं था। एक एक दिन में 3 3 बार हम लोग विड्रॉ ले रहे थे। ओके। एक ही दिन में विड्रॉ लिए, अकाउंट डिलीट किए, फिर बनाए, तुरंत वेरीफाई भी हुआ। अच्छा, एक ठीक और है। चीज में, ये क्वेश्चन है मेरा कि हम्म। जो आपने डिपॉजिट करने के बाद जो बोनस है, अगर हम बोनस नहीं ले तो कोई दिक्कत है सर? हाँ तो दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि तुम्हारे पास सिर्फ $50 ही रहेगा, और इसके पास भी $50 ही है, और ये परसेंट दे रहा है 93% का। तो अगर एक का विन होगा एक का लूज होगा तो विन कितना किया, सिर्फ 93% ना। अगर ये 100% रहेगा तब तो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट में रहोगे, बट ये तो 93%, मतलब हम्म। 7% का उल्टा लॉस हो रहा है तुम्हें। लेकिन बोनस जब हम लोग 30% ले रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जा रहा है। लॉस तो $85 का हो रहा है, लेकिन हाँ प्रॉफिट $64 के हिसाब से मिल रहा है। हाँ, मैं समझ गया वो वाला। हाँ, अब चलो कैलकुलेटर में मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप से मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जैसे नॉर्मली $64 है हमारे पास, और 1.93 के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है। तो हमारे अकाउंट में टोटल कितना हो गया, वन $123। ट्वेंटी एक सौ ठीक है, तेईस डॉलर इसमें हम लोग बोनस कितना लिए थे, $15। बोनस 30 15। तो यहाँ पे बचा कितना,
108। और टोटल कैपिटल हमारा कितना था? 100। 50। मतलब 100 था। $8 का प्रॉफिट। ओके। ठीक है, तो ये छोटे लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, इसी को अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कैपिटल डालो, बड़ा कैपिटल लगाओ, मैं ये एकदम ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई हम्म। कंपाउंड तो कर सकते हो ना। हाँ, कर सकते हैं। भाई दो से क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा जब 150-150 टच कर जाएगा ना, हम्म। तो डेली का $200 से $300 बना लोगे। ओके। क्योंकि वन एक बार में, ठीक है, एक बार में मैं दिखा देता हूँ। ये $150 तुम्हारे अकाउंट में है, ठीक है। इस पे बोनस मिलेगा तुमको 30% का, मतलब $45 का बोनस मिलेगा, 195 हो गया। इस पे हम्म। तुमको 1.93 के रिटर्न के हिसाब से ट्रेड मिल गया। ये विन किए, सामने वाला लॉस किया उसका छोड़ो, ये तुम विन किए हम्म। 376। इसमें हम लोग बोनस कितना लिए थे? $45, वो माइनस कर दो, 331। हमारा 300। कैपिटल कितना था? 150 और 150, 300, मतलब $31 का प्रॉफिट। तो $31 ये वेलकम बोनस का प्रॉफिट है। ठीक है, हम्म। जैसे ही विड्रॉ आया तुरंत डिपॉजिट करो, और अब नेक्स्ट टाइम वो 25% वाला बोनस यूज करो। पहले तो ये वेलकम बोनस मिल गया, प्लस क्यूटेक्स में $150 डिपॉजिट करने पे 30% का बोनस भी देता है, मतलब अगेन $31 का प्रॉफिट। और 31 नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, बिकॉज तुम 331 का कंपाउंड करोगे ना, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो हम्म। अगर 150 से कुछ ज्यादा ही डिपॉजिट करोगे, है ना। समझ गया, समझ गया। तो इस टाइप से जब कंपाउंड चलेगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी 500 से जब ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, या तो इतना कैपिटल डालना ही मत कि तुम्हारा कभी सर, भी अभी जो क्रॉस अभी करे। जो मेन प्रॉब्लम है, थोड़ी हम्म, कैपिटल की ही प्रॉब्लम है सर, बस। हाँ, तो क्या 50-50 डॉलर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो? अरे यही तो सर है एकदम, मतलब इतना लगा चुके हैं ना कि $50 भी आजकल बड़ा ज्यादा लग रहा है। अरे कर सकते भाई हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, एक काम करेंगे थोड़ा सा, हाँ, मतलब थोड़ी ट्रेड लेकर ना, थोड़ा अमाउंट जनरेट कर लेते हैं। हम्म अमाउंट जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा कैपिटल हो जाएगी ना, तो हम्म, फिर ये वाली हैजिंग कर सकते हैं। हाँ मैं ये समझ भी कर गया। सकते हो। क्योंकि अभी जो है अमाउंट हम लोग के पास अभी इतना नहीं है। मेरे पास जो अमाउंट पड़ा है, मेरे पास $40 पड़ा है मेरे पास अभी अकाउंट में। और ओम के पास। नहीं तो सर मेरे को तो ये इतना ज्यादा मतलब एकदम एक्साइटमेंट नहीं लगी इस चीज में। हम्म, भाई है एक्साइटमेंट काम अभी की, किए काम नहीं की हो है, ना। कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हेजिंग कर सकते हैं, बट ये है कि इसमें अमाउंट अभी डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। सर इसमें अभी मेहनत ज्यादा है थोड़ी, इससे अच्छा तो सर पढ़ ही लेते हैं। अरे यार, मैं क्या। लेकिन सच बताऊं सर, आप ये हम्म अच्छा है, ट्रिक अच्छी है। बट उससे मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है कि अगर हम लोग जो पढ़ के कर रहे थे ना कंपाउंडिंग, वो ज्यादा मुझे हम्म। बेटर लग रही है। वो वही बेस्ट लग रही थी। वही जो कह रहा हूँ मैं सर, नॉलेज है, क्या पढ़ने मैं नॉलेज से तो सबसे सुनो बेस्ट है सुनो सर। सुनो पढ़ सुनो, लेते हैं हाँ। सर, देखो शॉर्टकट क्या नॉलेज अपने। नॉलेज हमेशा ही मतलब बेस्ट रहता है। ठीक है, हाँ। नॉलेज गेन करना हमेशा ही बेस्ट रहता है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे पास ये 5 लाख का लॉस है, 10 लाख का लॉस है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम लोग के पास टीम है। ठीक है, जैसे तुम हो ये गए, बात है। और ये ओम हो गया, और श्री राम भी हो गया। सर क्या मैं पता। आपको एक हकीकत बताऊं ना, सर हम्म आपको एक हकीकत बताऊं, आपने इतनी अच्छी सिखा दी है ना आज की डेट में। अगर हम्म। हम लोग सही 10% के हिसाब से भी अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तब सौ भी डॉलर निकल। लेके 10-10 डॉलर की अगर ट्रेडिंग भी करते हैं सपोज ना सर, तो हम्म। हम लोग एक दिन में $100 वैसे ही बना लेंगे सर। हाँ सर, सही भाई बात है। बस यही यही कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ। क्योंकि क्योंकि मेरे ये मुझे हिसाब से है मुझे ना, ही मेरे को हैजिंग करके ये सर, आपकी ट्रिक है, ऐसा ही ठीक है। ये हम्म। ट्रिक अगर आप मुझे, हम लोगों को अगर स्टार्टिंग में आप पहले बताते तो हाँ शायद हम लोग स्टार्टिंग कर में लेते। बताते ना, तो वो मजा आता। अभी ये सुन के ना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि यार हम लोग गंवा रहे हैं, मतलब कुछ आते ही नहीं है। नहीं अभी नहीं नहीं नया नहीं, नया आपकी चालू जो किया। नॉलेज सर है ना, पता है वो क्या, ज्यादा बेस्ट है सर। अगर जैसे हम स्कूल के या कॉलेज टाइप के बच्चे होते ना, तो हम भग भग के कर लेते शायद। हाँ अब हम्म। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, आगे निकल गए सर, अब नॉलेज की नहीं, बात है। मुझे ऐसा लगा आईपी एड्रेस, मतलब मैं ये सोच के बैठा था कि अपन क्या है, वेबसाइट को ही हैक कर लेंगे। नहीं नहीं, वो हैक वाला करके नहीं था, वो अपने को वाला नहीं। पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि ट्रेड ऊपर जा रहा है कि डाउन जा रहा है, नहीं, ये ये इतना ये देख वाली के ट्रिक बताएगा सर और दूसरी जो साइड है ट्रेड ना, ले लेगा। है काम की भाई है, अच्छी ट्रिक है। भाई मैं बता सुनो रहा हूँ देखो, कैसे। सुनो देखो, तुम अभी कितना बोले, तुम्हारे पास कितना है? मेरे चालीस पास डॉलर $40 है यहाँ बस। ठीक है, उसमें से भी तुम $10 रख लो अपने पास। हम्म।
ठीक है, $30 ही लगाओ। ओम के पास भी $30 होगा, श्री राम के पास तो होगा ही। भाई तीनों सर मिलके हो गया, $90 क्रिएट हो गया। अब आराम से $45 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सर एक बात लेकिन बताऊं, मैं आपको हाँ। बताऊं, हम्म मैं ओम श्री राम तीनों लोग सर अगर कॉल पे बैठ जाएं और ट्रेडिंग हम्म के लिए, हम्म तब भी हम लोग आराम से 200 से $300 आराम पर डे बना सकते हैं सर। आपकी जो आपने जो ट्रेनिंग दी है सर, हाँ सिर्फ आपकी ट्रेनिंग से अभी तक की मैंने देखा है। जैसे मैं भी कंपाउंडिंग करता हूँ, श्री राम भी कर लेता है अच्छे से, और ओम का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे नहीं अरे लगता। श्री राम माइक बंद करो एक मैं मिनट। श्री तुम्हारा राम। आंधी तूफान। हाँ तो तीनों मिलके भी अगर अगर कर लेना तो हम लोग $200-300 तो बना लेंगे सर, क्योंकि इजी आराम ओम से। और मैं जैसे बैठते हैं ना, जो आपने जो कॉन्सेप्ट बताया एसएमसी के ही थ्रू, हम्म हम लोग को अपने ऊपर ट्रस्ट है कि आराम से अगर दिन भर भी बैठेंगे तो $200-300 आराम से बना सकते हैं, सिर्फ कॉल पे बैठे बैठे, कि हाँ ये अभी ट्रेड जा रही है इसको ले लो। क्योंकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं सर। हम्म तो मुझे नहीं लगता है कि सर हम लोग को हैजिंग की बस जरूरत बस पड़ेगी। बस मेरे को ये बता दो सर, ऐसा सीन तो नहीं होता जैसे अगर हमने $100 डिपॉजिट किया हम्म और डेली का हम $100 विड्रॉल निकाल रहे हैं, तो हम्म। उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अगर जैसे अगर अपन ने जैसे वो इकट्ठा कर लिया पैसा, फिर $1000 डिपॉजिट कर दिया, 1000 हाँ, डिपॉजिट करा, तो फिर डेली का 500 निकाल सकते हैं? डेली का वैसे निकालने का कोई फायदा नहीं है, जितना अमाउंट रहता है ना उसमें फिर ट्रेड लेने में ज्यादा डर नहीं रहता, वैसे दिक्कत नहीं आती, मैंने ऐसा सुना नहीं है सर कभी। नहीं नहीं, हेलो। बाइनरी में पैसा रखना ही मत, ज्यादा पैसा मत रखना बाइनरी में। नहीं मतलब उतना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख 10 लाख रुपए पड़े, वो सीधे आप वो बाइनेंस में डाल दो, वो सबसे अच्छा है। हाँ, वो जब जरूरत बाइनेंस हो, में रखो, वो ज्यादा अच्छा है। वो सबसे सेफ रहता है। बाइनेंस में आपने डिपॉजिट कर दिया, जब जरूरत है तब लिया और ट्रेड करी, फिर वापस डाल दिए। हम्म बट ये वाला हाँ सर विड्रॉ आपकी कर लिया। ट्रिक है, आपकी यूज करेंगे सर अभी, लेकिन नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर नहीं, अब इसमें पड़ अपने गए ना यूज कर सकते तो हैं हम ये, सीख अगर नहीं पहले पाएंगे सर फिर। तो ये पहले इसीलिए पहले। मैं देखो, मैं हाँ। अभी इसीलिए बता रहा था, नहीं बता रहा था कि वो लास्ट में। हम्म अभी देखो, मुझे भी पता है, अगर मैं शायद स्टार्टिंग में बताया रहता तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता, बिकॉज तुम्हारे पास उस टाइम पे कुछ था नहीं। ठीक है, राइट राइट, बट सर अभी उस राइट। टाइम नहीं मैं थी तुम्हारे नॉलेज। अभी पास। आपको बोल दिया जाए ना, आपको बोल हम्म, दिया जाए ऐसे करो करके, तो आप खुद ही नहीं कर पाओगे सर ये। ये मैं खुद ही बोर हो गया हूँ ये कर करके, मैं बता तो रहा हूँ। कि नया अकाउंट बनाओ, ये करो, बोनस लो, हाँ। नहीं सर अब नहीं हो पाएगा हम लोगों से। क्योंकि ऑलरेडी सर आपको बता दूं कि मेरा जो है ना, मेरा भी काम है कि मतलब जो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना, फेसबुक पे बहुत सारे मार्केटिंग का काम करता रहता हूँ। तो हम्म उसमें मैंने बैठे बैठे दिन भर मतलब बहुत अकाउंट बनाए हैं, मतलब गूगल के, जीमेल के, इतने अकाउंट बनाए। तो मतलब अब कोई मुझसे बोलता है कि जीमेल का अकाउंट बनाओ, तो मतलब ऐसा लगता है कोई बना दे, मुझसे 10 रुपए ले ले बस। तो ये चीज बहुत कर चुके हैं, है ठीक है, बट अभी जो नॉलेज आपने दी है ना, उससे बेस्ट नहीं है सर। नहीं, उससे बेस्ट तो नहीं है। मैं तो सोचा बिल्कुल एकदम हाई लेवल का होगा नहीं नहीं कि नहीं, भाई अपन अगर हाई ग्राफ को लेवल ही का होता हैक तो कर नहीं सर लेंगे। जी नहीं, भी एसएमसी छोड़ दिया होता, वही कर रहे होते। अरे हाँ नहीं, देखो सुनो सुनो, हम लोग क्या हाँ। था ना कि हम लोग के पास, हम लोग 6 मेंबर थे। ओ ठीक है, अच्छा, हाँ तब तो तो हो सकता था। हाँ, तो हम लोग कितना लगाए थे पता है? 30 या 6 मेंबर में 150 करना है, तो कितना कितना एक मेंबर लगाएगा? $20-20 लगाया होगा ना, नहीं 30 25 150 ही हो जाता है। ठीक है, पच्चीस छोड़ो पच्चीस मतलब। डॉलर लगाया होगा, हाँ 25 से वही, 30 डॉलर। हाँ हाँ, 25 25 तीस, डॉलर। तीन तीन। हाँ तो हाँ तो देखो, कोई कोई बड़ी बात नहीं सर, उसमें $30 में लगाने में कोई दिक्कत, और आपने स्टार्टिंग में किया होगा ना, तो बहुत हाँ अच्छा हाँ, है। बिल्कुल वही वही चल रहा था हम लोग का। तो लेकिन जब से ये, एसएमसी सीखी होगी तब आप आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ी होगी सर आपके ग्रुप को। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। अरे यार, उधर जो दिमाग लगाएंगे ना, मतलब एक टाइम पे ईमेल आईडी का भी झंझट होने लगता है। नहीं कर सकते, असल बात मैं अब आपको बताऊं, जो मेरा नंबर है ना उससे ऑलरेडी इतने जीमेल बने हुए हैं ना, कि हम्म, मतलब अब न्यू जीमेल बनाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी एक्सेस मतलब टोकन नंबर नहीं आता है उसका कोड। हाँ, तो तो इसकी वही भी होता दिक्कत है। आ जाती है। तो ठीक है, जैसे गुल, ओम और ये श्री राम नहीं करेगा, एक बार कमल से पूछ लेते हैं। कमल भी नहीं, जो आपने पढ़ा दिया है सर वो भी अभी नहीं बंदा करेगा। कमल। कमल। फिर सो गए। कैसे लगता है वो सो सो गया, गया? कमल सो गया, सो गया, नहीं सो नहीं, गया। वो भी उसने भी बोला कि हम लोग अब मतलब उस स्टेज से आगे निकल गए हैं ना, हम्म कि ये अगर आप हमें स्टार्टिंग में अगर बताते तो शायद हम लोग सब लोग तैयार होके कर रहे होते हैं कि नहीं।
हाँ लेकिन राइट 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 बिल्कुल राइट। अभी जो आपने नॉलेज दे दी, अब हमें चार्ट दिखता है कि मतलब ये नीचे डाउन जा रहा है, तो मैं अगर कॉल पे बैठा हूँ ओम से, मैं क्यों कहूंगा कि भाई आपका ट्रेड ले लो। हम्म मतलब आधा तो मतलब 50% तो नजर आ जाता है कि ये जब डाउन। सामने दिख ही रहा है तो हम उसमें गलत ट्रेड कैसे लगा सकते हैं सर? तब वो गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सामने दिखता हम्म। है अब तो कि हाँ मतलब डाउन ट्रेड जा रही है, बात खत्म हो गई। लेकिन भाई हाँ हम लोग ट्राई करते हैं सर कभी कभी ऐसे, जैसे ओम्स हम्म, को मैंने कॉल कर लिया कि हाँ वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी थोड़ी सी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है कि कभी हम्म। गलती मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है, तो उसको इंडिकेट कर देते हैं हम लोग। और साथ में रहोगे ना तो क्या होता है कभी कभी कि एक टाइम में सारा कॉन्सेप्ट याद नहीं रह पाता है, तो अगर सब मिल के साथ में करोगे तो क्या होगा, कुछ कॉन्सेप्ट हाँ नहीं हो तुम्हारे जाता, पास मैं भी रहेगा। जैसे कभी भूल जाता हूँ, अभी वो भूल गया तो हम्म, मैं याद दिला देता हूँ। हाँ तो तो लाइव ट्रेड करने में मजा आता है। किसी दिन सर एक सेशन रखिए, हम लोग लाइव हाँ सर ट्रेड वहाँ पे करते हैं सर एक दिन। नहीं नहीं लाइव नहीं करेंगे, बट हम लोग कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे कि बताओ ये हाँ हाँ कैंडल ये कौन सा करवा सकते बनेगा, हैं। बस वो हाँ भी तो डेमो पे मतलब भले लाइव ही प्रिडिक्ट है। करवा दीजिए, उसमें हाँ थोड़ा वो सी भी अच्छा लाइव हो हाँ है। जाएगा। कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे राइट। हाँ एक सेशन वो वाला ले लीजिए आप। बिल्कुल। अभी जैसे कल के दिन क्या हुआ था पता है, कि मैंने यहाँ पे ना एक शॉर्ट पोजीशन बनाया था, ठीक है। अच्छा। तो आज फ्राइडे था, तो क्या हो रहा था, मार्केट को बंद होना था। तो मैं थोड़ा सा मतलब वो इसमें स्प्रेड होता है ना फॉरेक्स में। हाँ हाँ 16:30। हाँ हाँ 15। तो वो स्प्रेड इंक्रीज हो रहा था, मतलब पहले 1.5 था, वो धीरे धीरे 4 तक चला गया, और मेरा स्टॉप लॉस ठीक है। जस्ट इसके ऊपर था, ठीक है। ओ स्प्रेड सही के है। कारण मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि यार साला ये हल्का सा भी ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया, और जब मैं सुबह उठ करके देखा तो मार्केट इधर पे है। अरे वाह ओ सही है। और देखो ये टॉप का शिट। मेरा स्टॉप लॉस था। और देखो मार्केट कितना यहाँ पे सरवाइव किया, बट हिम्मत कहाँ है इसको कि ये ऊपर हिट कर दे। ये तो और देखो एक्सपीरियंस इस लेवल का बीच दिखाई में होगा। मार्केट कितना ट्रैप करने का ट्राई किया, देखो बड़ा कैंडल वो भी अगेंस्ट में ही बन रहा था, देख रहे हो ना। ये जो हम्म। कैंडल्स है वो अगेंस्ट में ही बन रहा है, बट ग्रीन आफ्टर कैंडल बिग ज्यादा है कैंडल, सर इसमें। हाँ देखो आफ्टर बिग कैंडल तुरंत एक रेड कैंडल, ये क्या बता रहा है कि ये एग्जॉशन कैंडल है। और मैं हाँ जस्ट बाइनरी में बताया था ना कि इसके बाद हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि राइट राइट। डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट को डाउन जाना है। अब जब डायरेक्शन क्लियर है और बीच में ये बड़ा कैंडल कर क्या रहा है यहाँ पे, ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए गया था। लिक्विडिटी ग्रैब करे फिर से डाउन आ गया, फिर हाँ तो लिक्विडिटी ग्रैब करे फिर डाउन आ गया, फिर गया फिर आ गया, तो कंटिन्यूअसली इसी ऐसे ही टाइप, चल रहा था मार्केट। हाँ तो ऐसे ही चल नहीं रहा था, ऐसा समझो कि मार्केट का यही नेचर है, वो हमेशा अगेंस्ट में ही बड़ा मूव करता है, ठीक है। करेक्ट यहाँ पे करेक्ट। देखो जब ये डाउन का कैंडल बनाया, मैक्सिमम लोग को लगा होगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन चला जाएगा, हम्म। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल उससे भी बड़ा बना दिया, करेक्ट। एक्चुअल में इसे डाउन आना था, इसीलिए इस मूव से भी बड़ा मूव ये इधर वाला था। ये ऊपर तक गया। हाँ राइट 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 राइट। डाउन आया, और देखो। तो आप सर इस पे फॉरेक्स पे कर रहे हो ना? हाँ अभी मैं स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहा यार, यार फॉरेक्स ही सही है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन में ना थीटा डीके होता है ना, तो बहुत दिमाग खराब होता है, एक तो हाँ वो इतना लिमिटेड इजी टाइम। नहीं सर होता है, बड़ा दिक्कत कर जाता है, प्रीमियम घट जाता है तो तो क्यों क्या उसमें किस वजह से सर इंट्राडे में क्यों वो परेशान हो गए अल्फा आप? थीटा का इशू देखो बहुत होता है उसमें, थीटा का टाइमिंग होता का। है, देखो जैसे देखो यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज है, ठीक है। हाँ अब देखो तो वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, 9:15 में ओपन हम्म, हुआ, 3:30 में बंद हो गया, ठीक है। हाँ अब उसे जो काम करना है वो इसी बीच में करेगा, ठीक है। अब ओके। पूरा दिन सपोज करो मार्केट साइडवेज रह गया, मैंने चलो यहाँ पे, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। हाँ मैंने यहाँ पे पी बाई किया, ठीक है, और मार्केट हम्म। यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया, देखो मार्केट मेरे एंट्री से भले ही नीचे है, बट जो ऑप्शन का चार्ट रहेगा ना, ऑप्शन का चार्ट में मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज करेगा, स्टॉप लॉस के नजदीक, ओके या हो सकता है। और इस टाइप से अगर हल्का सा भी स्पाइक आया तो ये स्पाइक यहाँ से ऊपर आ जाएगा, सोचो होता क्या है होगा। सर, बड़ी दिक्कत है, आपने जो प्रीमियम लिया है उसकी उसी के बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट नीचे क्लोज हो जाएगा या थोड़ा ऊपर हो जाएगा। मतलब जो हम्म, प्रॉफिट लेके सोचते हैं ना उतना प्रॉफिट कभी नहीं होता, कभी इतना ज्यादा नीचे चला जाएगा ये ऊपर कि सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल। थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ता है सर। लेकिन आपको हो जाएगा सर, धीरे धीरे आप लोगे ना, धीरे धीरे आ जाएगा, हम्म, आप कर लोगे, वो इतना टफ नहीं है सर। हाँ हाँ मुझे भी फॉरेक्स अच्छा लगता है, रात दिन का टेंशन नहीं है। इसमें क्या अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें अगर आप स्टॉक मार्केट में लेते हो तो उसमें जो भी आपका प्रीमियम है जब आप ट्रांसफर करो उसका पेमेंट करो, ब्रोकर अपना पेमेंट काटता है, फिर जीएसटी काटता है, अरे फिर उसके यार बाद आपका उसमें बहुत ट्रांसफर। कटता है।
मतलब अगर आपका 1 लाख का भी प्रॉफिट हुआ है ना तो 20-25 हजार रुपए तो टैक्स ही काट लेगा वो। हाँ, काट ही लेता ना वो काट के ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। है। तो और जबकि इसमें कुछ नहीं है, आप सीधे इसमें क्रिप्टो में है ट्रांसफर कर दो या किसी में कर दो और वो अपना। फॉरेक्स में क्या है, एक बेनिफिट है सर, 24 घंटे मार्केट चलता है, बस सैटरडे संडे छोड़ के बाकी दिन सभी दिन मार्केट चलता है ना, तो बढ़िया रहता है सर, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो जाता है, लोग बना लेते हैं। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो? ऑक्टा एफएक्स? हाँ, ऑक्टाफिक्स। ओके, मैं भी ऑक्टा एफएक्स ही यूज करता हूँ। करूंगा करूंगा सर, थोड़ा सा बट कैपिटल जनरेट हो जाए ना, फिर भी मैं भी फॉरेक्स नहीं, में लोग तो एक एक दिन में 20-20 लाख रुपए, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो पर डे के हिसाब से ना 20-20 30-30 लाख रुपए बना ही रहे हैं फॉरेक्स में सर। राइट राइट। हम्म। लिक्विडिटी ग्रैब बाय बिग ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल रेड, ये अपनी ही कहानी में रहता श्री राम। सर ये एक मिनट अलग सर, ही। अब सेशन एंड करते हैं सर, 10 बज गया, अब हाँ हाँ आवाज आ हाँ, रही सेशन एंड करते हैं अभी। है। तो चलो बाकी ठीक सर है, मुझे तो टेक्निकल। सर मुझे देखो, सर ये पूछना है सर, ट्रेडिंग कब से चालू करना है सर, बस ये बता दो आप। ट्रेडिंग, अच्छा ठीक है, सुनो, मंडे से जब लाइव मार्केट होती है ना, तो हाँ मंडे रात ठीक में है। हम लोग बैठ करके, ज्यादा नहीं, हम्म, 1 से 2 दिन हम लोग बैठ करके बस कैंडल प्रिडिक्ट करेंगे और उसको नोट करेंगे। हाँ वो ठीक है। सिखा कैंडल प्रेडिक्ट। चलेगा उसको, चलेगा सर, बढ़िया रहेगा सर। हाँ, उसको नोट ठीक करेंगे, है। उससे क्या होगा ना कि एक जब हम लोग लाइव ऐसे कर लेंगे ना, तो एक हम्म, मुझे भी एक थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ चलो भाई, सब लोग कर पा अरे रहे हैं। श्री राम, माइक बंद कर दो भाई। चलो सुन रहे हैं। जी सर बोलो। हाँ तो तो उससे, मंडे को करेंगे। हाँ तो उससे मुझे भी क्या होगा ना, जब तुम सब कैंडल बता पाओगे कि हाँ चलो सर, इसको डाउन जाना चाहिए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डाउन का, ठीक है, तो उस टाइप से हम लोग देखेंगे, अगर एक्यूरेसी अच्छा लगेगा तो फिर मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई, तुम लोग अब आगे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है सर, मैं हम लोग एक काम करते हैं, आज क्या है, आज सैटरडे है, संडे, कल जम के प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मंडे को आपका जो है आप ये करवाइए। पूरा चार्ट वार्ट को वापस एकदम जिगजैग लाइन बना के ड्रॉ करके सब चीज करके देखते हैं, फिर उसके बाद और आगे का अपन कर ही लेंगे, फिर मंडे ट्यूसडे करते हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, तो अभी अपन कल का दिन क्या करेंगे अपन सर लोग, कल कल के आप दिन क्लास वही। मत लीजिएगा, सुनिए सर, क्लास कल का मत लीजिएगा आप, सीधे मंडे को हम लोग करेंगे सर, वो कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे कल, आज कर लेंगे हाँ प्रैक्टिस, कल हाँ, पूरा दिन कर लेंगे, मंडे के दिन में भी हो जाएगी प्रैक्टिस, तो और मंडे की शाम को आप क्लास ले लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। सही है फिर। चलिए ठीक है क्योंकि ठीक है सर सर। सर। आपने इतना बना तो दिया है सर, मैं आपको इतना वादा करता हूँ, अगर मैं आज भी $20 डालूंगा ना सर, तो मैं 60-70 डॉलर में अब भी बना दूंगा सर। हाँ सर, हो वेरी जाता है, गुड। मतलब एक होता है निकालने को तो निकालते, लेकिन हमें चाहिए कंटिन्यूअस वाला काम चाहिए। अभी हाँ अभी अभी राइट। तो जैसे, अभी बोलेंगे अच्छा आप, अभी देखो, बना दूंगा, लेकिन कल जरूरी नहीं कर पाऊँ ना, वो चीज़ है नहीं थोड़ी नहीं, दिक्कत। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखो अभी कंपाउंड वाला स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, ठीक है, हाँ, कंपाउंड तो करना ही नहीं है सर, कंपाउंड तो नहीं नहीं करेंगे, नहीं वो तो कंपाउंड जनरली भाई, बना है। सुनो अरे सुनो तो सुनो वो तो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है, तो अभी किस टाइप का एक्यूरेस है, मैं वो कंपाउंड वाला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट नॉर्मली अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें हम्म, नॉर्मली कितना ट्रेड बन जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 10 ट्रेड लेता हूँ सर, तो बीच में कभी कभार 5-6 ट्रेड के बाद एक आध लॉस हो जाता है। है ना? मेरी मतलब 6 नाइन 7 का विनिंग नाइन रेशियो है। 9-8 9-8। अभी ऐसा चल रहा है 2-3 दिन से कम से कम। हाँ 2-3 दिन से लगातार, मैं आपको हिस्ट्री भेज सकता हूँ सर। तो यही मुझे चाहिए, अगर ऐसा मेरी चल सर पा रहा है। 6 7 8 ऐसे हो जाती है विनिंग। देखो 60% भी है ना, तो भी तो चलेगा, सही है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जैसे देखो, हमें नहीं करना है 7 स्टेप 8 स्टेप नहीं करना है, ठीक है, हम्म लेकिन अगर हम्म 5 के बाद भी अगर एक लॉस आ रहा है, या 4 के बाद भी एक लॉस आ रहा है, ठीक है, या तो 3 सही। के बाद भी एक लॉस आ रहा है, ठीक है, तो भाई हम हम्म लोग 3 स्टेप मिनिमम कंपाउंड तो कर सकते हैं ना। आराम से आराम हाँ, से। 3 स्टेप तो मैं कर लूंगा अब। हाँ, आज की डेट में तो ऐसा है। तो देखो, अगर 3 स्टेप भी कर लेते हैं ना, तो पता है ना, 3 स्टेप में 70 का सीधा 350 बनता है, राइट राइट मतलब राइट। 5 टाइम्स हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं इसका, मतलब आगे का जो 5 ट्रेड है, हम्म ठीक है, इसमें तुम इसमें भी कंपाउंड ट्राई कर सकते हो, ये फेल हो गया, इसमें कंपाउंड ट्राई करो, इसमें कंपाउंड ट्राई करो, इसमें कंपाउंड ट्राई करो। नहीं तो मैं ठीक ऐसा है। करने वाला हूँ सर, देखो ऐसा करने वाला हूँ, मैं $10 रखूंगा, वो $100 डालूंगा उसमें, जिसमें से $10 की कंपाउंडिंग करूंगा, 3 स्टेप कंपाउंडिंग। वो अगर मेरा सक्सेस हो गया, रख दूंगा, फिर नेक्स्ट डे देखूंगा तो फिर $20 से कंपाउंडिंग करूंगा, ऐसे करके करूंगा। ये भी कर कर सकते हो। सकते
या ये कर सकते हो, या तुरंत 20 पे मत शिफ्ट करो, कम से कम अब वो जो $10 वाला है ना, उसका हैबिट एटलीस्ट 1 से 2 वीक कंटिन्यू रखो। तो इससे क्या होगा ना कि 1 से 2 वीक में अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो जाएगा। ओके ठीक है सर। कंटिन्यू मान के चलो 1 वीक खाली $10 पे ही ट्रेड करना है, फिर $10 1 वीक हो गया, 1 वीक के बाद से फिर $20 पे आ जाओ, फिर 1 वीक हो गया, फिर $30 पे आ जाओ, क्योंकि पर डे चेंज करोगे तो माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। माइंड हर राइट दिन ही राइट। डिस्टर्ब रहेगा, हर दिन डर एक बना रहेगा। और डेली $10 का, एक हफ्ते तक $10 तक का ट्रेड करते रहेंगे तो उसमें बेस्ट रहेगा, उससे हाँ ग्रिप भी बन जाएगी थोड़ी। हाँ, वही उसी ग्रिप का ही मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है। अभी ठीक है की सर, डेट कोई में अगर दिक्कत मैं नहीं है सर, देखा जाऊँ ना बाकी जो है सर, आप जैसे सर। आज भी मेरा ऐसे ही हुआ कि मैं $400 $10 से $450 तक गया और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मेरी लूज हुई। हाँ सही था, फिर भी रेशो ठीक दिया था क्या 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 बोले? ये चीज है। मतलब। मैं $10 से $450 तक बनाया, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मेरी लूज हो गई। ऐसे $450। हाँ नहीं सही सोचो है, एक रेशियो बार, सर एक अच्छा बार, जा रहा है अच्छा नहीं, एक बार सोच के देखो, वो जो $20 से या शायद $9 से कितना था पता नहीं, $1500 बनाए थे। $1500 बने थे सर। हाँ मैंने ही बनाए थे सर। वो भी मस्त था सर, बहुत जबरदस्त था वो। सोचो कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है ये। हम भाई आज जो एक वीडियो भेजा था उन्होंने कितना डॉलर से किया था? 54 से कितना किया था? किसने? वो तो छोड़ो, वो जो वीडियो था उसने 54 से, एक बंदा है आप उसको जानते हो, मैं मॉडल वो ट्रेडर। मॉर्टल ट्रेडर। हैरान हो बट गया। एडिटिंग नहीं है उसका, पूरा वीडियो उसका ऐसा है, उसने $50 से 2.5 करोड़ बना दिए सर। 2.5 करोड़? तो $15 से 15 नहीं, $50 से। नहीं, देखो उसमें $15 से है। पहले $15 का ट्रेड लिया था, उसके बाद एक्चुअली उन्होंने वीडियो स्टार्ट किया $54। लेकिन वो उसने 19 स्टेप लिए थे, तब जाके करीब $2,38,000 बने थे। अरे वो हाँ 51 मिनट्स में। लेकिन सर वो बहुत रिस्की था, वो हर कोई नहीं करता है, कर ओ वो सकता। हर भाई, कोई नहीं कर सकता। अरे वो रिस्की का बात नहीं है, उसके बाद वो लीडर बोर्ड पे आया था। नहीं वो नहीं मालूम, वो उसने IQ ऑप्शन में किया था। अब वो कब का वीडियो, वो शायद दिखा लेटेस्ट रहा वाला था। वीडियो है, कब का नहीं नहीं वीडियो? नहीं नहीं, वो वीडियो था 4 अप्रैल का था। आई लीडर क्यू 4 बोर्ड ऑप्शन अप्रैल का क्या है? वीडियो। आई क्यू चार ऑप्शन अप्रैल क्या का है? था, क्यूटेक वो IQ IQ ऑप्शन में किया। ऑप्शन। उसका अरे पता नहीं पेपर है पर मैं। उसका नाम था, दिख रहा, वो दिखा रहा था एक्चुअली, वो लीडर बोर्ड का वो खुद भी चेक कर रहा था ट्रेड करते करते। और पूरा अच्छा, टाइम भी देखा, टाइम भी चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट टाइम चल रहा था। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी, मैंने स्टार्टिंग की देखी और लास्ट की देखी बस। क्या कंपाउंडिंग किया है, देख के मैं हैरान हो गया। 2,38 कर दिया डॉलर, वो भी 41 मिनट्स में विदाउट एनी एडिटिंग। टाइम भी दिखा रहा है, हिस्ट्री भी दिखा रहा है, वो रियल अकाउंट का ये नहीं भी अच्छा है, आपको आपको सर शेयर करूंगा, देखिएगा आप भी एक, उसमें क्या है। देख के हैरान हो ठीक है, गया। ठीक है, ठीक है। आप मैं देखना सर, मेरे को ऐसा लगता है वो SMC यूज किया उसने। वो एसएमसी प्राइस एक्शन बोलता है, बट SMC यूज करते हैं साले सब लोग। इतना ट्रेड किया ना, OTC मार्केट तक आ गया। OTC मार्केट में भी उन्होंने कंपाउंडिंग किया है। अरे ओम, तुम वो जो है ना वीडियो सर को शेयर कर देना, वो भी देखेंगे हम्म। तो जरा देखेंगे उसमें क्या है। आप देख के ग्रुप में भेजू कि कहीं और भेजू सर? आप तो नहीं नहीं, पर्सनल डायरेक्ट ग्रुप भेज में। भेज दो, दो। हाँ, ग्रुप में भेज पर्सनली दो, भेज क्या दो। दिक्कत है। अरे नहीं नहीं, ग्रुप में वैसा वो सब लिंक वगैरह क्यों हाँ, डालेंगे ग्रुप हम। में ना भेजो, तुम हाँ पर्सनल भेज देना। पर्सनल भेजता हूँ सर को। हम्म। ठीक है, चलो फिर एंड चलिए करें। ठीक है सर, अब इन करते हैं, मंडे को मिलते हैं सर आपसे, ठीक है। ठीक है सर। ये चलो ओके। ठीक, ठीक चलो। ठीक, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके गुड नाइट।